हेलो एवरीवन। क्या सच में प्रेग्नेंट लेडीज को ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए हाथ में, फास्टिंग करनी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी उनसे कट ना हो जाए, ध्यान रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? सबको ये मिथ लगती है कि फैक्ट लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे ना तो ये फैक्ट लगता है ना किसी तरह की मिथ लगती है। लेकिन साइंटिफिकली अभी तक कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसा इसका कोई भी लूनर एक्लिप्स का कुछ भी इम्पैक्ट जो आपके बेबी की हेल्थ पर या आपकी बेबी की बॉडी पर किसी भी तरह का आता है। बट हाँ, जो भी हमारे घर के जो फैमिली के जो बड़े होते हैं वो हमेशा से ही हमें ये बताते हैं, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं। हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए बट हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते ही करते हैं। बेटा प्लीज़, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते ही करते हैं कि इस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आई एम गिनी सेठी, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। आई एम शेयरिंग फ्यू टिप्स जिससे आपका ये जो टाइम है कल है चंद्र ग्रहण, आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल है साल का 2025 का चंद्र ग्रहण जो इंडिया में भी विजिबल होगा। अभी लास्ट एक अगस्त में भी था, वो इंडिया में विजिबल नहीं था। तो कल का जो है वो इंडिया में भी विजिबल होगा और वो 4 आवर्स के लिए रहेगा। सो मेक श्योर कि जो जो प्रिकॉशंस आप अगर बिलीव करते हो तो जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आप ज़रूर लो। वैसे तो साइंटिफिकली एक कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है अभी तक कि आपको कुछ ऐसे स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। हाँ, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहो इस टाइम पे, एंजाइटी ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि उन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट जो हमारी फैमिली के जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमें हमेशा यही बोलते हैं कि इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। आपको नाइफ हाथ में नहीं लेना, आपको कुछ कट नहीं करना, आपको कुछ खाना नहीं है, आपको पानी नहीं पीना, आपको सिर्फ बैठे रहना है, ऐसे सोना नहीं होता है इस टाइम पे। बट डॉक्टर आपको साइंटिफिकली, वो डॉक्टर जो है वो कभी ये प्रूव किसी साइंटिफिकली ये प्रूव है ही नहीं कि ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बट हाँ, जो जो भी मॉम्स टू बी हैं वो अपने घर में उनके तो फैमिली ने उनको बताया ही होगा कि आपको क्या करना है इस टाइम पे, क्या नहीं करना। तो आपको उस टाइम पे सिर्फ आप जितना भगवान का नाम लो उतना भगवान का जाप करो, सोना नहीं है, पहले अपनी नींद पूरी करके रख लेना, खाना नहीं खाना है उस टाइम पे। और जो जो मैं करूँगी, मतलब मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगी कल। और अपने खाने में तुलसी के पत्ते पहले ही डाल के रख लो, घर की चीज़ों में जो भी खाने पीने के जो भी होती हैं हमारे मील जो भी रहता है उसमें तुलसी के पत्ते, पानी में, खाने में वो तुलसी की लीव्स जो होती हैं वो डाल के रख लो। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा ग्रहण वाला पीरियड, उसके बाद आपको नहाना है, स्नान करना है, जिसको बोलते हैं गंगा जल से, या फिर जो भी पवित्र जगह का जो भी जल होता है वहाँ उसको लेके आप अपने ऊपर छिड़क लो या फिर नहा लो। चॉइस अप टू योर्स। बट डॉक्टर आपकी सिर्फ यही एडवाइस करेंगे कि आपको भूखा नहीं रहना है, क्योंकि 4 आवर्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आप एम्प्टी स्टमक रह रहे हो, क्योंकि हमें मील चाहिए नहीं चाहिए बट हमारे बेबी को चाहिए, उसको न्यूट्रिशियस चाहिए। और पानी नहीं पीना। सो मेक श्योर कि आप पहले से ही प्रॉपर अपना मील वगैरह खा के रखो, हैवी थोड़ा सा रखो। ये भी नहीं कि इतना हैवी रख लो कि बाद में परेशान होते रहो, बट हाँ हैवी रखो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। खाते पीते नहीं रहना है उस टाइम पे। ये भी नहीं है कि टॉकेटिव नहीं रहना होता है इस टाइम पे, बस सिर्फ भगवान का नाम लेना होता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया था कि उनकी कोई फ्रेंड थी, तो उन्होंने ऐसे कुछ तो भी कट किया तो उनके बेबी के यहाँ कट था। बट ऐसा मेरे को पता नहीं, अब देखो हम इसको मिथ भी नहीं बोल सकते, फैक्ट भी नहीं बोल सकते, हमारी सिर्फ प्रिडिक्शन है या क्या है वो नहीं पता। बट सब डरते हैं इस चीज़ से, तो सब फॉलो करते ही करते हैं, चाहे आप जितने भी एडवांस हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई अवॉइड करता होगा कि कोई ऐसे फॉलो ना करे। मुझे ये नहीं पता व्हाई आवर एल्डर्स वार्न अस अबाउट ये चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण। मुझे ये समझ नहीं आता उनको कहाँ से ये फैक्ट लगता है, किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। और डॉक्टर जब तक हमारे जिसके हाथ में हमारी पूरी बेबी की पूरी हिस्ट्री होती है, सारी चीज़ें उनको पता होती है, वो हमें कभी नहीं बोलते कि आप ये करो या मत करो। बट हमारे घर के बड़ों की बात हम इस जगह पे ज़रूर सुनते हैं। वैसे मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि अपने डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल लो। मैं कल गई भी थी डॉक्टर के पास, बट मैं उनसे डिस्कस करना भूल गई कि सच में इसका कोई इम्पैक्ट बेबी की हेल्थ पर या बेबी की बॉडी पर, बेबी पे कोई ऐसा मार्क आता है या नहीं आता।
मैं भूल गई पूछना, मैंने पूछा नहीं, बट हाँ मैं इस मिथ में बिलीव, मिथ है या जो भी है, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो हाँ, मैं ये सारे प्रिकॉशंस लूँगी जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये 9:58 से स्टार्ट होगा और 1:26 तक रहेगा। ऑलमोस्ट 4 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। सो मेक श्योर कि उस टाइम पे आप स्ट्रेस फ्री रहो, किसी भी तरह की एंजाइटी को अपने ऊपर हावी ना होने दो, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना, सोना नहीं, भगवान का नाम लेते रहना। और अच्छे से इस टाइम पे इतना भगवान का नाम लेना है, कोई भी बैड तरह का, कोई भी बैड नेगेटिविटी आपकी बेबी की, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपकी बेबी को इम्पैक्ट ना करे। और मेक श्योर कि आप ऐसी जगह बैठो जहाँ उसकी जो भी डायरेक्ट लूनर एक्लिप्स की लाइट्स हैं, जो भी चंद्र ग्रहण की जो लाइट्स हैं वो आप तक डायरेक्ट ना आए, क्योंकि वो हार्मफुल होती हैं। सो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो कल, और अपना ये जो चंद्र ग्रहण वाला टाइम है उसको बहुत अच्छे से निकालो। 4 आवर्स का इसकी ड्यूरेशन रहेगी। पहले ही प्रॉपर अच्छे से खा पी के रखना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नींद अपनी पूरी करके रख बेटा, प्लीज। नींद अपनी पूरी कर, एक सेकेंड, नींद अपनी पूरी करके रखना ताकि आपको नींद ना आए उस टाइम पे। उसके बाद आप सो जाओ, और उसके बाद जो भी अपना जेल वगैरह लेके उसको अपने ऊपर डाल के रखो। ये बड़े जो हमें बताते हैं हमें करने ही करने हैं, क्योंकि एक वो ट्रेडिशनल और साइंटिफिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, वो इन चीज़ों को डॉक्टर से बहुत अलग बताते हैं। बट हाँ, वो ये जो बड़ों की बताई हुई बातें हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं, वो तो हमें किसी ना किसी तरीके माननी ही माननी है। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक प्रिकॉशंस जो भी रिक्वायर्ड है। शेयर what you and other mom to be actually do during चंद्र ग्रहण। आपको भी लगता है कि इसका सच में बेबी पर इम्पैक्ट पड़ता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सारी मॉम्स भी को शेयर करना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि सब हेल्दी रहें, सेफ रहें, सबके बेबीज़ हेल्दी रहें। सो फॉर मोर प्रेगनेंसी टिप्स, do subscribe my channel, like and share my videos. Thanks for watching. Bye. Bye. Mama, bye.